हे गाइस एंड वेलकम टू अनुराग सिंह ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज आप लोग ये जो मेरी वीडियो है ना वो आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे। तो सच आज ये मतलब वीडियो में ना आपको हम थंबनेल के अकॉर्डिंग सारी बातें बताएंगे। और मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना कि एनडीए का पेपर जो है ना वो बहुत टफ होता है, हार्ड होता है। देखिए, मैं एसएसबी के बारे में नहीं बात करूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बस अभी एग्ज़ाम तक ही है। एसएसबी अभी मैं देने नहीं गया हूँ और अभी तो क्वालिफाई ही नहीं हुआ हूँ एग्ज़ाम में, तो एसएसबी कैसे देने जाऊँगा। तो पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि एनडीए का पेपर टफ होता है, हार्ड होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। जो आपका ट्वेल्थ का सिलेबस है, अगर आप उससे थोड़ा हाई लेवल, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका एनडीए का एग्ज़ाम, तो मैं उसका गारंटी लेता हूँ कि आप लोग का एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। मतलब देखिए, मतलब 3 तारीख को एग्ज़ाम था, 3 सितंबर को एग्ज़ाम था एनडीए टू का। और मैं लगभग दो, एक और दो को पढ़ के गया था एनडीए का सिलेबस, जिसमें भी मैंने मेन मेन चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। उसके बाद एक है प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद वेक्टर। यही 5-6 चैप्टर्स हैं मैथ्स में। और टोटल मैथ्स में 120 क्वेश्चंस होते हैं। और मतलब ना, आपकी बार के पेपर में प्रोबेबिलिटी से हम मुझे लगता है कि 45 से 46 क्वेश्चन थे सिर्फ प्रोबेबिलिटी से। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स से कुछ, ट्रिग्नोमेट्री से थे कुछ, वेक्टर्स थे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो मतलब पेपर हार्ड नहीं होता है, लोगों का बस मतलब जो अंदर से डर होता है ना, वही एग्ज़ाम के टाइम रहता है। और एक मतलब जो लोग हैं, मतलब जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट है, वो डर के मारे पेपर नहीं दे पाते। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एसएसबी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एसएसबी तक पहुँचा ही नहीं हूँ। एग्ज़ाम देने गया था, उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। तो मतलब मैथ्स का तो आप लोग जान गए कि उतना मैथ्स का पेपर ना उतना हार्ड नहीं होता है ना जितना हम लोग सोचते हैं। अब बात आई जीएटी की, जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट में ना इंग्लिश, पहले तो पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होता है। पार्ट ए में आपको इंग्लिश मिलेगा, और पार्ट बी में जितने भी अब अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीके, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो सब आपको पार्ट बी में मिलेंगे। तो देखिए, जीएटी में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 में से आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, मैक्सिमम 90 क्वेश्चंस कीजिए, जिसमें से आपको लगे कि 80 या 85 क्वेश्चंस सही हो, तब आपका एनडीए क्वालिफाई होगा। बहुत लोग सोचेंगे ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, वो मतलब देखिए, जो जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास जानकारी है, वो तो मान लीजिए कि पता है उन लोगों के, हाँ 45-40 क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन जो वीडियो देखकर नहीं गया है, जो पहले मतलब पहली बार पहली अटेम्प्ट दे रहा है एनडीए की, उस वो सोचता है कि चलो 120 क्वेश्चंस हम मार दें तो मेरा मतलब कोई ना कोई सही हो जाएगा। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कीजिएगा। मैथ्स में अगर आप 120 क्वेश्चन से और 120 कर देते हैं तो आप कभी सिलेक्ट ही नहीं होइएगा एसएसबी के लिए। कभी आप मतलब, ये मेरी तरफ से गारंटी है कि आप नहीं सिलेक्ट होइएगा। 120 के 120 क्वेश्चंस आपको करने ही नहीं है। आपको मैक्सिमम मैथ्स में 120 क्वेश्चंस है, 60-50 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपका गलत होता है मैथ्स में तो 0.88 मार्क्स आपका कट हो जाता है। और बात रही जीएटी की, तो अगर जीएटी में आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1.33 मार्क्स आपका कटता है। तो ये आप लोग कभी सोचिएगा भी मत कि जीएटी में 150 क्वेश्चन से तो चलो 150 ही मार दे। ये मतलब अपने माइंड से ही हटा दीजिए, ठीक है। और मैथ्स में कभी आप 120 मत मारिएगा। 40-45 120 क्वेश्चन में मैक्सिमम है। 40-45 मारिए, 50 मैक्सिमम 60। और जीएटी में मैक्सिमम 90 मारिए, जिसमें से आपको लगे कि 85 तक सही है। तब आपका एनडीए का जो एग्ज़ाम है ना, वो मतलब एकदम श्योर, मतलब आप लोग एग्ज़ाम दिए और मैं आप श्योरली बता सकता हूँ कि आप लोग का एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए, मैंने 2 दिन बस प्रिपरेशन की, लेकिन 2 दिन के प्रिपरेशन से ना मुझे ये लगता है ना कि एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा मेरा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेरे जैसे बहुत पढ़ने वाले लड़के हैं वहाँ पर। बहुत मतलब वहाँ जब मैं गया ना, वहाँ का माहौल देखा ना, तो इतने मतलब क्या ही बोले, एक्सीलेंट, इतने मतलब गुड स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आए थे ना वहाँ पर। मतलब उन लोग के सामने कुछ नहीं है, हम लोग कुछ नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं, देखिए, एनडीए 1
एक साल में एनडीए की 2 एग्ज़ाम्स होती हैं, एनडीए 1 एनडीए 2। तो एनडीए 1 देंगे तो 6 महीने का टाइम इंटरवल मिलता है, उसके बाद एनडीए 2 का एग्ज़ाम होता है। तो उस 6 महीने में ना आप मतलब स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ लीजिए, एक 12th का लेवल, और 12th के लेवल से 50% और थोड़ा ऊपर, बस इतना ही है तो आपका एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी कि आप लोग को समझा दे कि देखिए ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जो 3 सितंबर को दिया था मैंने, और फर्स्ट अटेम्प्ट से ही मुझे एक्सपीरियंस मिल गया ना कि क्या क्या एनडीए के एग्ज़ाम में, जैसे मैं भी सोचता था कि एनडीए का एग्ज़ाम बहुत हार्ड होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी घबराइए ना, और आप लोग एकदम मतलब फ्री माइंड पढ़िए। 6 महीने आप लोग के पास टाइम है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में आपके पास 6 महीने टाइम है, एकदम जी जान लगा दीजिए। और 6 महीने में आपका एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा, और जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वैसे वैसे अगर आप फॉलो करते हैं तो श्योरली श्योरली आप लोग का एनडीए का एग्ज़ाम निकल जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।